स्टूडेंट, वेलकम टू स्ट्रेंजर फाइट। आज के हम लोग वीडियो में देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर। ओके, आधा हो गया था, आधा सेकंड बार स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। क्या दिया इसके अंदर? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमने सीखा। ठीक है, ऊष्मा का जो प्रभाव रहता है वो हम लोग ने देखा पहले। फिर चुंबक के बारे में हमने पिछली कक्षा में भी 9th स्टैंडर्ड में भी 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। चुंबकीय बल रेखा का क्या अर्थ है यह भी समझा है। ठीक है, बल रेखा जो रहता है तुम्हारा, जहाँ पे मतलब चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है तो वहीं पे उसके बीच में बल रेखा भी तुम्हारा तैयार होता है। ठीक है, क्षेत्र के अंदर तुम्हारा बल रेखा रहता है। आगे भी देखेंगे एक बार, तब तक समझिए। फिर यह भी समझा है फिर, परंतु विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में कुछ संबंध है क्या, ये देखने उचित होगा। लेकिन अब विद्युत धारा और चुंबकीय, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा है। इसके अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आगे बताया, हम लोगों ने देखा था कि जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, विद्युत जब प्रवाह होता है तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, तो वही वापस देखेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में हुआ था, इसमें भी हुआ था थोड़ा सा शायद से। फिर देखते आगे क्या दिया इसके अंदर, करके देखिए क्या बताया इसके अंदर। आकृति में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ जोड़िए ए और बी। ठीक है, यहाँ पे पहला ए और बी जोड़ा है। फिर के बीच में संयोजन तार की अपेक्षा मोटी सीधी तांबे की तार जोड़िए। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, बीच में तांबे की तार जोड़िए, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। फिर उसके पास चुंबकीय सुई रखिए। ठीक है, बीच में चुंबकीय सुई रखने को बोला एक। फिर बाद में कुंजी बंद करके चुंबकीय सुई की दिशा दिखे, कुंजी बंद करके। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर सेल रखा है, सेल का देखो डायरेक्शन जो है तुम्हारा वो कैसा है, प्लस है फिर माइनस है। ठीक है, डायरेक्शन दिख रहा है तुम लोग, करंट जो फ्लो रहा है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, और कुंजी जब स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या हुआ, वहाँ पे दूसरी तरफ आया। ऐसा ये ऑन ऑफ नहीं है, दोनों के अंदर कुंजी चालू ही है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया इसके अंदर, अब परिपथ की कुंजी खुली रखकर चुंबकीय सुई की दिशा देखिए। ठीक है, कुंजी को खुली रखकर देखेंगे तो वापस सीधे जगह पे हो जाएगा, और जब वापस अगर चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका जो चुंबकीय सुई जो है वो थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बताया इसके अंदर, बाद में कुंजी बंद कर चुंबकीय सुई की दिशा देखिए। फिर क्या दिखाई देता है, अब सेल से जोड़े गए संयोजनातर उल्टे जोड़ चुंबक की दिशा देखिए। अभी उल्टा जोड़ देखो, आगे जो है उसके अंदर यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा उल्टा है और ये तुम्हारा उल्टा है। देखो इसके अंदर प्लस और माइनस की साइन देखो, दोनों के अंदर अलग अलग है। प्लस और माइनस है, फिर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। इसके अंदर भी प्लस माइनस जगह पे माइनस डाला और प्लस किया, लेकिन तुम्हारा जो डायरेक्शन रहेगा वो फ्लो सेम ही होगा, प्लस से माइनस की ओर। तो इसके अंदर डायरेक्शन देखो, तुम्हारा चुंबक की जो सुई है वो कैसे हो रहा है, ऊपर नॉर्थ से वेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा नॉर्थ से ईस्ट के इधर। ठीक है, देखो चुंबक की सुई दोनों के अंदर दिख रहा है ना यहाँ पे। फिर आगे क्या दिया यहाँ पे तुम्हारा, क्या दिखाई देता है, उल्टा करके देखिए। विद्युत धारा के दिशा में चुंबकीय सुई की स्थिति का कोई संबंध पता चलता है क्या, तो हाँ पता चलता है। जैसे ही उसका क्षेत्र जिस साइड रहता है उस साइड ही उसका चुंबकीय मतलब जिस साइड उसका विद्युत का क्षेत्र रहता है, जिस साइड से विद्युत क्षेत्र घूमता है, विद्युत प्रवाह होता है, उधर से उसका चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है, और चुंबक का जो सुई रहता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, तो वही आगे दिया, देखते क्या दिया है। इस प्रयोग द्वारा हमने क्या सीखा, तार में विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तार में जो तुम्हारा ये जो तांबे का तार था जिसके अंदर तुम्हारा विद्युत प्रवाह हो रहा था, तो उससे उसके अंदर क्या दिखाया था, तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव भी दिखाई देता है। उसके कारण क्या होता है, तुम्हारा चुंबकीय सुई जो रहता है वो टर्न होता है। इसका अर्थ है कि विद्युत और चुंबकत्व का निकट का संबंध है। ठीक है, तुम लोग 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा। क्या था, एक कीला लिया था। ठीक है, कील लिया था, और कील में क्या किया था, तांबे का तार लपटा था। ठीक है, तांबे का तार लपटने में उसके जो दोनों सिरे थे उसमें तुम्हारा सेल लगा दिया था, और सेल लगाने के बाद जब कील के इधर कोई लोखंड का चीज़ लग जाता था तो वो क्या होता था, उसके ऊपर चिपक जाता था। तो क्या होता है उसका मतलब, क्या होता है तुम्हारा, जहाँ पे विद्युत प्रवाह होता है, ठीक है, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है। वही यहाँ पे सिर्फ बताना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्या बताया इसके नतीजे पर पढ़ लेते। इसका अर्थ है विद्युत द्वारा और चुंबक का निकट का संबंध है। इसके विपरीत यदि किसी चुंबक को हिलाया और हिलाते हुआ रखा तो क्या उसका विद्युत प्रवाह दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी क्या बताया इसके अंदर, हमें तो पता चल गया क्या। तुम्हारा जहाँ पे विद्युत प्रवाह होता है वहाँ पे चुंबकीय का क्षेत्र भी, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पे तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव भी होता है। लेकिन अभी इसके उल्टा, जब चुंबक तुम लोग कहाँ पे अगर स्पीड में घुमाओगे तो वहाँ पे विद्युत क्या निर्माण हो सकता है, तो वो किसने निकाला था यहाँ पे, क्रिस्टियन ओरस्टेड। ठीक है, ये देखेंगे आगे। ओरस्टर ने क्या होता है यहाँ पे, विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। अंत में विद्युत चलित्र और विद्युत जनित्र का सिद्धांत, रचना और कार्य समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा शायद से थोड़ा बात कैंसिल किया है इसमें से।
तुम्हारा जनित्र जो है, ठीक है, जनरेटर जो है। पहले ये देख लेते हैं आकृति 4.6 में क्या दिखा है यहाँ पे। दर्शाए अनुसार परिपथ संयोजन कीजिए। गत्ते से आर पार जाने वाली मोटी तार से जब बड़ी लगभग 1 एम्पियर या अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, एम्पियर में नापते तुमको पता रहेगा। तो 1 एम्पियर में जब विद्युत धारा उससे ज़्यादा या उतना ही जो करंट रहता है वो पास होता है, विद्युत धारा प्रवाह होता है, तब गत्ते पर तार के परित्र विभिन्न स्थानों पर चुंबकीय सुई रखने जाने पर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय सुई निश्चित दिशा में स्थिर रहती दिखाई देती है। उस दिशा के पुट्टे पर पेंसिल से दर्शाया। देखो यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ पे जब तुम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो करने से क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे लोखंड, देखो देखो इसके अंदर देखो अच्छे से क्लीन दिया है, लोहे का पूरा था, क्या दिखा है यहाँ पे देखो, देखो इसको अच्छे से क्लियरली देखो, ठीक है, इसमें ब्लर पहले से ही दिखाया, तुम लोग को थोड़ा सा ब्लर ही दिखेगा। क्या दिखा है देखो, जब ये दोनों 1 एम्पियर का करंट ये एक दूसरे से एक नीचे से ऊपर तक घुसा है और पेपर रखा है और उसके ऊपर तुम्हारा करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर लोहे का बुरादा देखो गोल 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 गोल, मतलब बीच में गैप होता है और गोल 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 ऐसे बन जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ तुम्हारे पे वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हो रहा है, ठीक है। वो एक गोल है, वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र निर्माण है, फिर बीच में थोड़ा गैप है, फिर एक और गोल में चुंबकीय क्षेत्र निर्माण है। तो ऐसा तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है, ठीक है। सुई रख लोगे तो उससे तुम्हें ऐसा दिखेगा। फिर आगे क्या दिया है, इस प्रयोग में कितनी विद्युत धारा लगेगी, सेल कितने लगेंगे, कितने विभवांतरी लगेंगे, तांबे की तार कितनी मोटी लगनी पड़ेगी इत्यादि बात पर आसपास और शिक्षकों से चर्चा कीजिए और उसका पश्चात प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये तुम लोग का एग्जाम में होएगा नहीं तो भी देख लेते इसको। तुम्हारा रॉड जो रहेगा कम से कम नहीं तो भी तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का रॉड चाहिए रहेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा पेपर जो एक छोटा रॉड करा था वो, फिर लोहे का बुरादा, ठीक है। फिर पेपर मतलब तुम्हारा उतना पेपर कितना बड़ा रहेगा, ठीक है। फिर एमीटर तो नहीं लोगे तो भी चलेगा, करंट थोड़ा सा फ्लो करोगे, तुम्हारा रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तुम लोग का तो हो नहीं पाएगा। रेजिस्टेंस जैसे तुम लोग अभी किससे करंट फ्लो कर रहे हो तो उसके हिसाब से, अगर 240 करंट फ्लो करो तुम्हारा सीधा, अगर इसका ले लोगे चार्जर का, ठीक है, चार्जर का कम ही करंट रहता है तो चार्जर का वायर ले लेना, ठीक है, वो लगाना प्लग में और बाद में इधर से दोनों जॉइंट कर देना, ठीक है, दोनों तार पे। तो बाद में तुम्हारे उसके ऊपर लोहे का बुरादा डाल दोगे तो ऐसे ही गोल गोल निर्मित हो जाएगी। फिर आगे क्या दिया, परिपथ में विद्युत धारा की दर्शाई गई दिशा संकेतात्मक दिशा है। विद्युत धारा कम अधिक करने पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है। चुंबकीय सुई को तार से जो थोड़ी दूर पर रखने पर क्या दिखाई देता है। अब चुंबकीय सुई के स्थान पर लोहे का बुरादा गत्ते पर फैलाइए और देखिए तो लोहे का चूर्ण तार के परित्र विशिष्ट वृत्ताकार स्थिति में स्थिर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या बताया इसके अंदर। पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला विद्युत धारा कम अधिक करने पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है। विद्युत धारा कम ज़्यादा करने पे क्या होगा, तुम्हारा जो जाने स्पीड मतलब उसका रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा, अभिक्रिया जो रहेगी वो थोड़ा फास्ट स्लो होएगा। चुंबकीय सुई को तार से थोड़ी दूर पर रखने पर क्या होएगा, थोड़ी दूर पर रखने पे जैसे तुम्हारा मोबाइल में नेट थोड़ा स्लो आता है तो कैसा होता है, कुछ चीज़ें अटकता है, तो उसी प्रकार इसमें भी अभिक्रिया में भी थोड़ा थोड़ा तुम्हारा रिएक्शन इसमें कम होएगा। फिर चुंबकीय सुई के जगह पे लोहे का बुरादा डाल दोगे, ठीक है। चुंबकीय सुई के दर्जे से लोहे का बुरादा ही देखा हम लोग ने इस पर। अगर चुंबकीय सुई रखोगे तो वो ऐसे इधर उधर हिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, और एक जगह पे जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लोहे का बुरादा डालने पे क्या होगा, गोल गोल ऐसा निर्मित हो जाता है वृत्ताकार में। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग ने पहले ही देख लिया कि क्या होता है, पे चुंबकीय विद्युत प्रवाह करने से तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, उसके कारण वो ऐसा गोल गोल दिखता है। तो देखते हैं उसके आगे क्या लिखा है। चुंबकत्व और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन अपनी पिछली कक्षा में किया है। लोहे का चूर्ण चुंबकीय बरखने क्या लिखा है, हाँ, बल रेखाओं के अनुरूप फैला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। बल रेखा हम लोग चुंबकीय बल रेखा या तुम्हारा क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया है, ठीक है, वही बताया यहाँ पे, वही दिया गया। इसे सदैव में ध्यान में रखो, एक बार देख लेते, कैंसिल नहीं किया है। एक सरल विद्युत चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण तार के परित्र चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होती है, ठीक है, जो बताया वही दिया है इसके अंदर। जब तुम्हारे इसके अंदर से पास होता है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होती है। फिर विद्युत धारा को परिवर्तन न करके तार के पास से दूर जाते समय चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए चुंबकीय बल रेखा दर्शाने वाली समकेंद्रीय वृत्ताकार तार के पास दूर जाते समय बड़े और विरल जाते हैं। तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। तुम लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी को भी, मतलब जो साइंस के सर रहेंगे दूसरे, वही यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात दिया है। क्या दिया है, जैसे कि अभी यहाँ पे छोटा गोल है, ठीक है,
फिर उसके बाद तुम्हारा वहाँ पे बड़ा गोल क्यों होते जा रहा है, फिर उसके बाद बड़ा गोल क्यों होते जा रहा है, उसके बाद फिर बड़ा गोल क्यों होते जा रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे तुम्हारा पहले एक छोटा गोल बन गया तो वापस बाद में बड़ा गोल क्यों हो रहा है, सब रोए का बुरादा पहले छोटे गोल पे आ जाना चाहिए, फिर बड़े गोल पे आ जाना चाहिए, फिर बड़े गोल पे। तो उससे क्या मतलब है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो वो उतने पतले जगह पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट उतने पतले जगह पे करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, उसके बीच में थोड़ा सा रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो जाता है। ठीक है, तो पतले जगह पे वो उतना ही पतला जगह का उतना क्षेत्र निर्माण होता है। तो उतने पतले क्षेत्र में सब तो लोहे का बुरादा नहीं आ सकता, तो थोड़ा लोहे का बुरादा आता है। और उसके बाद तुम्हारा उसके बाद जो रहता है वो वहाँ पे भी निर्मित होती है, तो उसका आधा जो रहता है वो वहाँ पे खींचा रहता है। अभी वो भी थोड़ा सा पतला रहता है क्षेत्र जो रहता है, उसके कारण वो वहाँ पे भी नहीं जाता, उसका जो लोहे का बुरादा रहता है वो थोड़ा सा और आगे चला जाता है। और क्या बताया इसके अंदर मेन, उसके मतलब उतना तो वृत्ताकार बढ़ते जाता है। और क्या बताया उसके अंदर, तुम्हारा जो सबसे स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है, वृत्ताकार सबसे छोटा जो दिख रहा है, छोटे से छोटा जो गोल दिख रहा है, उसके पार से जब दूर जो जाता है तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है वह तुम्हारा कम होते जाता है। तो तुम लोग कभी भी देखोगे तो स्टार्टिंग में जो गोल रहता है पूरा अच्छे से गोल रहता है, फिर उसके बाद जो गोल रहता है थोड़ा सा इधर उधर, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो बहुत सारा गोल जो रहता है वो बरोबर गोल निर्मित ही नहीं होती है, वो थोड़ा सा इधर उधर गोल ऐसा, मतलब पूरा वृत्ताकार नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अलग मतलब शेप हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर दिखता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है वो कम होते जाता है। ठीक है, चुंबकीय बल जो रहता है वो कम होते जाता है। तो वही यहाँ पे बताया, तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होती है, और लास्ट में जो हमारा अलग अलग होते जाता है। अगर जब भी तुम लोग ज़्यादा करंट पास करोगे तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा निर्माण होगा, तो गोल भी जो रहेगा तुम्हारा बड़ा बड़ा उसका निर्माण होते जाएगा और अच्छे से गोल गोल भी दिखेगा। फिर आगे क्या दिया है, हाँ, दाहिनी हाथ के अंगूठे का नियम, अभी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये 3 जो रूल है, ठीक है, 3-4 जो है, ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। पहले देखो क्या दिया है, सबसे पहला दाहिनी हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अभी क्या दिया, दाहिनी हाथ ऐसा गोल रखने का है पकड़ के, और एरो मतलब ऐसा अंगूठा एक तरफ करना है। अभी देखो इसके अंदर क्या बता रहे हैं, जो तुम्हारा नीचे का उंगली है, 4 उंगली है, जो गोल गोल घुमा है, ये क्या है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, गोल गोल जो बनाया हुआ है ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है, और बीच का जो तुम्हारा अंगूठा दिखा रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, वो विद्युत धारा। ठीक है, अभी तुम लोग को समझने के लिए इजी क्या बता दो, देखो ये क्या है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल निर्मित हुई, और ये तुम्हारा बीच में क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, हमेशा याद रखना क्या, बीच में विद्युत धारा और नीचे जो गोल गोल रहता है चुंबकीय क्षेत्र। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम अगर नहीं समझा तो तुम लोग ये एक बार देख लोगे तो भी समझ जाएगा। देखो अब इसके अंदर क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे ये जो बीच का जा रहा है वो क्या जा रहा है, तुम्हारा विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारण किया इसने, विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो ये तुम्हारा विद्युत धारा हुआ, और बीच के जो गोल गोल लोहे का बुरादा है वो क्या हो, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो वही सेम यहाँ पे क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र, और तुम्हारा सामने उसके अंदर बीच से मतलब विद्युत धारा प्रवाह होता है। तो वही यहाँ पे दाहिनी हाथ का नियम दिया, अंगूठा जो रहता है वो क्या दर्शाता है, हमें विद्युत धारा दर्शाता है, और जो 4 उंगली जो गोल गोल में दिखे वो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। तो वही यहाँ पे बताने वाले क्या बताया, देखो विद्युत चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा कहाँ पे है और तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे निर्माण होता है वो पता था। तो तुम्हारा विद्युत धारा कैसे रहता है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह करेगा तो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा गोल गोल दिखेगा। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर जाएगा, लेकिन जब विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो बाएं से दाएं की ओर घूमेगा। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन समझने के लिए है। फिर आगे क्या दिया है, ऐसे कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिनी हाथ से इसे पकड़ कर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित करें। अब आप अपनी उंगली के तार को घेरे उंगली के दिशा का चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा है। ठीक है, क्या बताया, यही वही बताया तुम्हारा, मतलब जो देखो अभी ये ऊपर दिखा था तुम लोग को, देखो अभी इसके अंदर तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा देखो अभी एकदम ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे देखो ये प्लस है, रुको एक बार पेन चालू कर ले तो अच्छे से देखने के लिए तुम लोग को। देखो अभी इसके अंदर क्या दिखा है, देखो यहाँ पे प्लस है, मतलब तुम्हारा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ तक। ठीक है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। देखो अभी ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब तुम्हारा क्या, देखो इसके अंदर तुम्हारा करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, तो तुम्हारा अंगूठा किस तरफ है, इस तरफ है, और यहाँ तुम्हारा ये कैसा है, तुम्हारा यहाँ पे उंगली है। ठीक है, तो उंगली यहाँ पे ये इधर है, ये इस साइड है, तो तुम्हारा करंट जो रहेगा कैसे फ्लो होएगा, ऐसे फ्लो होएगा। ठीक है,
ऐसे फ्लो होएगा। तो यहाँ पे भी देखो तुम्हारा यहाँ पे एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये करंट जो फ्लो हो रहा है इस साइड हो रहा है, उसलिए तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा गोल 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 ऐसा निर्मित हो रही है, ठीक है, क्योंकि करंट ऐसा है। लेकिन जब करंट ऐसा रहता, इधर फ्लो करता, मतलब विद्युत धारा जो तुम्हारा नीचे से ऊपर की ओर जाता, तो तुम्हारा करंट जो रहता वो ऐसा 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 फ्लो होता, ठीक है, समझा। कचरा डाले थे ये, चलो समझ गया। अभी वापस इधर चलते हैं। तो वही यहाँ पे दिया तुम्हारा दाहिनी ओर, ठीक है। पूरे अच्छे से समझना, कुछ इसके अंदर गड़बड़ मत करना, इतने अच्छे से समझाया, ठीक है। क्या, विद्युत धारा, दाहिनी हाथ का नियम क्या हुआ तुम्हारा, अंगूठा जो रहेगा वो विद्युत धारा दिखाएगा। अगर समझो ऊपर विद्युत धारा दिखा रहा है तो वो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा तुम्हारा, जैसे हाथ गोल गोल घूमेगा, मतलब जैसा उंगली घुमा रहेगा उस साइड से तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होएगा। समझो ये तुम्हारा दाहिनी हाथ का नियम, मतलब समझो अगर विद्युत धारा नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित करेगा, मतलब तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा वो उल्टा गोल तैयार होएगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, कॉर्क स्क्रू रूल कहा जाता है, ठीक है। ये देखो ये मेन दिया है, दाहिनी हाथ का जो अंगूठे का नियम है उसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है, या कॉर्क स्क्रू नियम, ठीक है। तो फिन द ब्लैंक्स ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद रखना, ठीक है। कॉर्क स्क्रू रूल तुम्हारा मतलब क्या दिया, ये जो हमारा स्क्रू रहता है, ठीक है, तो स्क्रू के अंदर तुम्हारा क्या होता है, वो गोल 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 देखो दिखता है, जैसे मतलब हम लोग टेस्टर से उसको टाइट करते हैं, तो जो गोल गोल घूमता है वो तुम्हारा क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है, और जो तुम्हारा ऊपर रहता है वो जहाँ से हम लोग घुमाते हैं वो तुम्हारा विद्युत धारा ऐसा दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही बताया, उसको याद रखना। फिर क्या दिया है, सीधे विद्युत चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के बारे में हमने देखा है। इस विद्युत चालक तार के फेरने वाली कुंडली के आकार में मोड़ने से विद्युत धारा के द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा कैसी होगी। क्या होता है इसके अंदर, सीधा विद्युत चालक, ठीक है, जो सीधा रहता है उसके अंदर तो हम लोग ने देख लिया, सो कैसा उसका निर्मित होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे तो टेढ़ा रहता है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं, तो उसके अंदर तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रहता है, उसके बल जो रेखा है वो कैसे हमें दिखेगा, ठीक है, दिख रहा बाजू में तुम लोग को दिख रहा रहेगा, वो सही रहेगा, ठीक है। फिर आगे दिया, आकृति 4.8 में दर्शाया अनुसार विभिन्न घटक लेकर परिपथ पूर्ण किया है, ठीक है, अलग अलग मतलब चीज़, जैसे कि तुम्हारा रजिस्टर, ठीक है, फिर एमीटर, प्लस माइनस मतलब बैटरी, सॉरी हाँ बैटरी लिया है, फिर तार लिया है, फिर तुम्हारा चुंबकीय बल रेखा तार की कुंडली जो बनाया है वो गत्ता, ये सब से लेकर तुम्हारा ये तैयार किया है। फिर कह दिया, कुंडली में विद्युत धारा शुरू करने पर कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखा निर्मित होकर हम ऐसे उनमें दूर जाते वैसे चुंबकीय बल रेखा के समकेंद्रीय वृत्ताकार बड़े होती जाती है। अभी क्या बताया इसके अंदर देखो, अभी मेन इंपॉर्टेंट क्या दिया है, अभी तुम्हारा ये दोनों एकदम नज़दीक नज़दीक में, तो तुम्हारा क्या होगा, अगर एक ही रहता तो क्या होता, गोल 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 निर्मित हुई, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, दो एक साथ लिया है, दो गोल लिया है, तो क्या हुआ, पहला जो गोल रहेगा वो बराबर थोड़ा सा मतलब गोल टाइप में रहेगा, ठीक है, फिर दूसरा जो गोल रहेगा वो गोल टाइप में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे भी, चलिए एक बार अच्छे से समझाने के लिए बस पेन स्टार्ट लेना पड़ेगा। देखो अभी वापस यहाँ पे क्या है, ये एक ये है, ठीक है, फिर जब यहाँ पे तुम्हारा दूसरा तैयार होएगा तो दूसरा तैयार होने के लिए कितना गोल होएगा, यहाँ पे ऐसा गोल होएगा, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा गोल होएगा, ठीक है। तो ये दोनों गोल बहुत दूर नज़दीक में हो गए, तो क्या होगा, ये इसको मतलब धकेलेगा और ये इसको धकेलेगा, उसलिए क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा जो ये गोल रहेगा वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा और यहाँ का तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये भी थोड़ा इसको इधर पीछे धकेलेगा और यहाँ का जो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसी दूसरा जो रेखा रहेगा वो यहाँ पे छोटा रहेगा, यहाँ पे बड़ा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा वापस सेम छोटा रहेगा, यहाँ पे बड़ा रहेगा। फिर बाद में क्या होगा, जब वो बल रेखा ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे ये ऐसा ही फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है। अगर बड़ा कुछ रहता है यहाँ पे इतना बड़ा तो तुम्हें ऑल गोल दिखता, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, जब हम कुंडली के मध्य भाग में अगले तब वृत्ताकार इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका चाप सरल रेखा से दर्शाया जा सकेगा। आकृति 4.8 में चुंबकीय क्या बताया इसके अंदर, जब कुंडली के मध्य में आएंगे तब वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, जब कुंडली मध्य भाग में, ठीक है, यहाँ पे जो कुंडली जब मध्य भाग में आ जाएगा, जैसे कि बीच में रहेगा, तो तुम्हारा वृत्ताकार रहेगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, उनका चाप जो रहेगा आराम से तुम्हें सरलता से दिख जाएगा।
आकृति 4.8 में चुंबकीय बल रेखा के केवल बिंदु P और Q के पास दर्शाया गया है। ठीक इसी प्रकार वे कुंडली के प्रत्येक बिंदु के पास निर्मित होगी। इसी प्रकार प्रत्येक बिंदु कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। ठीक है, यहाँ पे PQ के साथ दर्शाया गया है। तो जब कभी भी कुंडली मतलब केंद्र जो रहेगा वहाँ पे तुम्हारा कभी भी कुंडली दर्शाया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा निर्मित होगी। कभी भी समझ लेना, जब भी तुम मतलब कुछ भी चीज़ पास कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हारा ये दिखेगा। ठीक है, अभी तुम लोग क्या बताया मैंने, जैसे कि एक क्या बोलते हैं कि कील लोगे, कील के ऊपर तुम्हें तांबे का तार लपटोगे, उसके अंदर सेल लगाओगे। ठीक है, तो जब कुछ नज़दीक में लेके जाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा, वहाँ पे वो लोहा चिपक जाएगा। ठीक है, तभी काम करना, क्या करना, एक क्या बोलते पेपर लेना, पेपर के बाद क्या करना, पेपर लेने के बाद वो पेपर को जब बीच में रख दोगे, ठीक है, उसको जैसे तुम लोग सेल लगाओगे तो सेल लगाने के बाद एक पेपर लेना, गत्ता मतलब कुछ एक चीज़ लेना जो जिसके अंदर से करंट फ्लो हो सके, वो लोखंड के अंदर घुसा, कील के अंदर घुसा देना और बीच में रखना। और उसके ऊपर जब कोई भी लोहे का बुरादा रखोगे तो उसके अंदर तुम ऐसे ही गोल गोल वो उसके ऊपर लोहे का जो टुकड़ा रहेगा वो ऐसे ही दिखेगा। लोहे का टुकड़ा नहीं, अगर सादा मट्टी भी ले लोगे, ठीक है, पहाड़ी इलाका कर मट्टी ले लोगे तो क्या रहता है, उसके अंदर आयरन रहता है। ठीक है, तो मट्टी भी लेके अगर उसके ऊपर डाल दोगे तो तुम ऐसे ही गोल गोल निकला हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी तुम लोग देखे रहोगे जब लोग कील बील रहता है, तुम्हारा टेस्टर रहता है, वो मट्टी में लगा दोगे तो चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन रहता है। फिर आगे क्या दिया है यहाँ पे, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण किसी भी बिंदु पर निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसे विद्युत धारा पर निर्भर करती है। क्या होता है इसके अंदर, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण किसी भी बिंदु की निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी विद्युत धारा पर निर्मित होती है। जितना तुम्हारा विद्युत धारा ज़्यादा रहेगा उतना ही तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र और उसकी तीव्रता भी ज़्यादा रहेगी। फिर अतः यदि कुंडली में तार के n फेरे होंगे तो एक फेरे द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा वो उसका n गुना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। अगर कुंडली तार के अंदर n कुंडली रहेगा, समझो 4 कुंडली का फेरे रहेंगे, तो जितना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होएगा, ठीक है, जितना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होएगा, ये क्या लगेगा, कुंडली में तार के n फेरे होंगे। अगर 4 फेरे होंगे तो उतना ही तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र के निर्मित होने वाले n गुना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे भी एक के अंदर तुम्हारा 2 फेरा निर्मित होता है तो तुम्हारा 4 के अंदर कितना होएगा, 8 चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होंगे। ठीक है, एक फेरे के अंदर तुम्हारा मतलब चुंबकीय क्षेत्र 2 निर्मित होता है, 4 फेरे के अंदर तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र 8 निर्मित होएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सोलेनोइड के हिसाब से बताएं, यहाँ पे क्या दिया, उपयुक्त प्रयोग शीर्षक के मार्गदर्शक के परिनालिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा द्वारा निर्माण होने वाली चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनोइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी ऊपर बड़ा वही दिया है यहाँ पे। तो क्या बताया देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, बीच का साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन है। चलो हाँ, इसके अंदर राउंड कितना घुमाया है, एक तो आधा ही है। ठीक है, दूसरे से पढ़ते हैं, 1 2, चलिए ये चालू कर लेते हैं, पेन तो तुम लोग को समझेगा। देखो पहला छोड़ देते, पहला आधा ही, क्योंकि 1 2 फिर ये 3 ये 4 फिर ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9। ठीक है, 10 वापस आधा ही है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारे पूरे टोटल तैयार हुए। ठीक है, तो क्या दिया एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं। 9 तैयार हुए तो तुम्हारा उतना ही तुम्हारा ये भी तैयार होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 नहीं 5, ठीक है, एक सिंगल रहेगा। ओके, 5 ऐसे तैयार हुए, 6 5 समझ सकते हैं। क्या दिया इसके अंदर, विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तार के फेरे कुंडली तैयार करने की बनने वाली रचना की परिनालिका सोलेनोइड कहते हैं। क्या आता है इसके अंदर, विद्युत अवरोधक आवरण वाली मतलब जो तार के गोल गोल बनाते हैं, ठीक है, कुंडली बनाते हैं जिसका, उसको परिनालिका कहते हैं, सोलेनोइड इंग्लिश में कहते हैं। परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निर्मित होने वाले चुंबकीय बल रेखा की रचना आकृति 4.9 में दर्शाई गई है। ठीक है, यही 4.9 है, इसमें दर्शाई गई है। क्या, छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखा के आप परिचित है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने देखा था, तुम लोग को आई थिंक सो 7 स्टैंडर्ड में भी था, 8 स्टैंडर्ड में भी था। फिर क्षेत्र के सभी गुणधर्म छड़ चुंबक द्वारा निर्मित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म के समान होती है। अभी क्या दिया है, परिनालिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव में रूप में कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, ठीक है, गलती हो रहा है,
साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन ये दिखा रहा है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ तुम्हारा यहाँ पे वही दिया है, यहाँ पे तुम्हारा एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो दिया है दक्षिणी ध्रुव, ऐसा दिखाता है। केस कब दिखाता है, ये जो तुम्हारा परख में लिखा है, ठीक है। सोलेनॉइड जो है उसके एक साइड तुम्हारा साउथ मतलब दक्षिण दिखेगा, और एक तुम्हारा नॉर्थ मतलब तुम्हारा सॉरी हाँ साउथ मतलब तुम्हारा ये उत्तरी ध्रुव, और नॉर्थ मतलब दक्षिण ध्रुव, ऐसा दिखेगा। फिर परिनालिका की चुंबकीय बल रेखा परस्पर समांतर रेखा के स्वरूप में होती है, ठीक है। परिनालिका की चुंबकीय बल रेखा जो है परस्पर समांतर मतलब एक ही हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारा साउथ के अंदर तुम्हारा मतलब ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स मतलब तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और तुम्हारा नॉर्थ के इधर कम चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। दोनों तरफ तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जो रहेगा वो बराबर रहेगा, या बल जो रहेगा, बल रेखा भी दोनों साइड बराबर ही रहेगा। फिर इस कार्य अर्थात होता है यही कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वथा समान होती है, अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होती है। और क्या बताया इसके अंदर, इसके अंदर ना ही बाहर, तो इसके अंदर भी जो चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो एक समान ही रहता है। अभी जितना मतलब करंट तो तुम्हारा कितना फ्लो हो रहा है, समझो 2 एम्पियर या 1 एम्पियर समझो, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, तुम्हारा कितना वो कुंडली मारा है, ठीक है। तुम्हारा जो परिनालिका है, सोलेनॉइड जो है वो कितना कुंडली मारा उसके ऊपर भी निर्मित करता है। तो तुम्हारा जितना वो परिनालिका जितना गोल कुंडली मारा रहेगा और जितना तुम्हारा करंट फ्लो होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होकर तुम्हारा उतना उतना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होएगी, ठीक है। तो ये दोनों भाग पे हमेशा डिपेंड रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो उसको हमेशा ये याद रखना। फिर क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने धारावी चालक पर लगने वाला बल, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। सामग्री दिया है यहाँ पे, नीचे दिया है क्या क्या दिया है इसके अंदर, स्टैंड दिया है, फिर तुम्हारा मैग्नेट दिया है, फिर मैग्नेट नाल चुंबक, ओके हॉर्सशू मैग्नेट दिया है नाल चुंबक। फिर ए बी सी करंट कैसे कैसे फ्लो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, वो राइट हैंड थंब रूल था। फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, वो दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम था, ठीक है, अंगूठा दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर तुम्हारा विद्युत चलित्र इलेक्ट्रिक मोटर ये है, ये कैंसिल नहीं है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी कैंसिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ये इंपॉर्टेंट था लेकिन कैंसिल कर दिया है, तुम लोग को बताया था मैं, ठीक है। तो ये कैंसिल कर दिया है, तो हम लोग सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। इसके अंदर भी गैल्वेनोमीटर बैटरी ये पार्ट नहीं कैंसिल किया, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो राइट हैंड जो रूल दिया था, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, और यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, इसमें से दोनों में से एक इस बार इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उतना नहीं है, तो भी तुम लोग को समझ लो 40%, और ये जो दोनों है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और थंब रूल जो है, ठीक है, ये तुम्हारा 80% आ सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, उसलिए अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी बता दिया मैं, अब देखते हैं एग्ज़ाम कभी स्टार्ट होएगा, क्या होएगा। और जो टीचर लोग होमवर्क बता रहे रहेंगे, जो बुक कंप्लीट कर दे रहे हैं, अटेंडेंस विटेंडेंस सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी स्कूल तो शायद से इतना जल्दी चालू नहीं होने वाला, नवंबर के बाद ही मतलब दिवाली के बाद ही चालू होएगा, तो इसलिए सब पढ़ाई करो अच्छे से, सब कुछ करो, यही सब का ज़्यादा मार्क्स रहेगा, अच्छे से सब पढ़ते जाओ, देखते जाओ, और वीडियो पूरा देखो, ठीक है। तुम लोग मतलब चीटिंग करते हो तो तुम्हारा ही चीटिंग होएगा, ओके स्टूडेंट, बाय।